हेलो बच्चों, जय माता दी। कैसे हो? आज की क्लास में इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.82 डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, इन द अरेंजमेंट एज सोन इन फिगर द मास एम ऑफ द वार, मतलब दिस वन स्मॉल एम, एंड कैपिटल एम ऑफ द वेज एंड द एंगल अल्फा, दीज आर नोन। Assuming m is 5 kg, this is small m, capital M is 4 kg and alpha is 37 डिग्री। हमने ये डाटा एडिशनल इसमें एज्यूम किया है। ये कैपिटल M जो वेज हैं ये 4 kg, स्मॉल m 5 kg, अल्फा 37 डिग्री। मास ऑफ पुली एंड थ्रेड आर नेग्लिजिबल, द फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज। सो ये न्यूटन्स ऑफ मोशन का एक डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बट इसमें कंस्ट्रेंट जो रिलेशन है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, कंस्ट्रेंट रिलेशन का मतलब ये हुआ कि दिस क्वेश्चंस को तुम इस क्वेश्चन से कंपेयर करके देखो। क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे ये हमारा ट्रायंगुलर वेज हैं और इस वेज पर एक ब्लॉक को हम ऐसा रखते हैं, तो उस सिचुएशंस में क्या होता है, ये नीचे आता है, ये राइटवर्ड मूव करता है, सरफेस स्मूथ है, पर इन दोनों के बीच का जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली लिंक नहीं है। इसका मतलब है कि हम दोनों को इंडिपेंडेंटली निकालेंगे, ऐसा हमें कोई लिंक इसमें नहीं है। पर यहाँ पर इस क्वेश्चंस में क्या है, हमारा ये जो वार हैं, ब्लॉक हैं, एज वेल एज ये वेज हैं, एक दूसरे के ऊपर रखा तो ज़रूर है, पर ये ब्लॉक से जो स्ट्रिंग पास कर रहा है यानी पुली से, ये हमारा इस वर्टिकल वॉल के साथ फिक्स किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो हैं वो हमारा फिक्स्ड है। पुली का दीवार से यानी वर्टिकल वॉल से जो डिस्टेंस है, यदि हम इसको L2 ले लें, यानी इस वेज का डिस्टेंस वर्टिकल वॉल से L2, और इस ब्लॉक का पुली के रेफरेंस में L1 लिखें, बट ये L1 ना लिखा जाएगा, बल्कि क्या लिखा जाएगा, L12। 2 का मतलब ये वेज और ये हमारा क्या है, 1। यानी यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, L12 प्लस L2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो L12 जिसकी लेंथ पुली के रेफरेंस में इंक्रीजिंग है, ये लिखा जाएगा A12 पॉजिटिव। L2 यानी ये वर्टिकल वॉल से मेजर किए गए लेंथ, ये डिक्रीजिंग होगा, दैट इज़ A2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर वेज के रेफरेंस में 1 जिस रेट से नीचे आएगा, वेज भी राइटवर्ड उसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा। यदि हम इस वैल्यूज़ को एज्यूम कर लें A0 के बराबर, तो हमारा ये आएगा, ये 1 का एक्सेलरेशन विथ रेफरेंस टू 2 इक्वल टू A2 इक्वल टू सपोज A0। यानी वेज फ्रेम के रेफरेंस में जो तुम्हारा वार हैं या जो ब्लॉक हैं वो नीचे मूव कर रहे हैं। इसका मतलब हम यदि वेज फ्रेम से बैठकर इसके एबीडी को बनाएंगे तो हमें इसमें एक सूडो फोर्स भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वेज का एबीडी बनाते हैं तो वेज का हमें एबीडी में क्या क्या आएगा, तो पहला तो स्ट्रिंग पे जो टेंशन T है, और नेक्स्ट ये टेंशन T। पुली को हमेशा वेज का पार्ट रखना चाहिए, इसको अलग नहीं करना चाहिए। एज वेल एज यहाँ पर क्या आएगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स M, दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, और यदि हम ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक को यदि वेज फ्रेम से देखेंगे तो ब्लॉक में हमारा क्या क्या फोर्स लगेगा, तो ब्लॉक फ्रेम मतलब वेज फ्रेम से यदि ब्लॉक को देखेंगे तो ब्लॉक में जो फोर्स आएगा, इसका वेट mg नीचे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर, और चूंकि वेज हमारा राइट साइड एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब इसमें एक सूडो फोर्स लगाएंगे लेफ्ट की ओर N0, और इस बेज में बैठा ऑब्जर्वर को क्या है, A0 से नीचे आता हुआ दिख रहा है। इससे इसके जब हम फोर्स इक्वेशंस को लिखेंगे तो पैरेलल टू द इंक्लाइन ऑफ वेज और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ऑफ वेज की तरफ लिखेंगे। यानी इसमें हम जब वेज का इक्वेशंस लिखेंगे तो ग्राउंड फ्रेम से लिखना हमारे लिए बेटर होगा, और जब हम ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिखेंगे तो वेज फ्रेम में बैठकर लिखना हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके इक्वेशंस क्या लिखेंगे, सिंस दिस इज मूविंग इन राइटवर्ड डायरेक्शन, तो ये फोर्स इक्वेशन आएगा T माइनस T कॉस थीटा, यानी यहाँ पर जो भी है थीटा अल्फ़ा जो है थीटा को बता रहे, डेट इज़ 37 डिग्री, तो T कॉस थीटा, और n का जो कंपोनेंट आएगा इस तरफ n साइन थीटा होगा,
यहाँ पर देख ले एन साइन थीटा कैसे होंगे। यदि ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है और ये हमारा नॉर्मल फोर्स आ रहा है और ये एंगल हमारा थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ ये एंगल 90 डिग्री होंगे और एन का इस तरफ का कंपोनेंट हमें निकालना है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा एन का वो एन कॉस 90 माइनस थीटा, यानी ये वैल्यू क्या लिखा जाएगा एन साइन थीटा और इक्वल टू इस वेज का मास कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन ए टी माइनस टी कॉस 37 का वैल्यू होते हैं 4/5, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएंगे t/5 और ये वैल्यू क्या आ जाएंगे n और साइन 37 3/5 इजकल टू मास ऑफ दिस वन इज़ 4 kg हमने एजम्पशंस किया है 4 इंटू ए का वैल्यू ए नॉट पुट कर दें। तो इसको अरेंज करने से इक्वेशंस क्या आता है t + 3n इजकल टू ये वैल्यू 5 इधर आएंगे तो डैट इज इक्वल टू 20 ए नॉट 20 टाइम्स ऑफ ए नॉट, ये पहला इक्वेशन हो गया। यानी वेज का इक्वेशन हमने जो लिखा वो ग्राउंड फ्रेम से ऐसा लिखा। अब हम यहाँ पर ब्लॉक का वेज फ्रेम से लिख रहे हैं, क्योंकि वेज हमारा राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है पैरेलल टू द इंक्लाइन। यदि इक्वेशंस को लिखेंगे तो हमारा इक्वेशंस क्या आएगा इस तरफ का इक्वेशंस, तो ये वैल्यू एम जी का कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा और टेंशन इस तरफ लगेगा टी, सूडो का इस तरफ का जो कंपोनेंट आएंगे डेट इज सूडो कॉस थीटा, ठीक है, और नॉर्मल का सूडो का एक कंपोनेंट इधर भी आएंगे डेट इज सूडो साइन थीटा, एम जी का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा डेट इज एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो पैरेलल टू इंक्लाइन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एम जी साइन थीटा को यदि हम पॉजिटिव मानते हुए इसके इक्वेशंस को लिखेंगे बेज फ्रेम से, तो हमारा इक्वेशंस क्या आएगा, ये हमारा इक्वेशन आएगा एम जी साइन थीटा प्लस शूडो एम इंटू ए नॉट कॉस थीटा माइनस टी इजकल टू एम इंटू A12 और A12 का वैल्यू भी क्या है ए नॉट के बराबर। यदि हम यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा डेट इज साइन 37 3/5 4/5 टी, ये वैल्यू ए नॉट, तो इसकी जो इक्वेशन आती है ये वैल्यू जी 3/5 प्लस ए नॉट 4/5 और ये वैल्यू t/m इजकल टू ए नॉट। इसका इक्वेशन जो आएगा फर्दर ये वैल्यू 35 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू 30 प्लस 4a नॉट माइनस टी इजकल टू ये वैल्यू 5 है 5 इंटू ए नॉट। तो दूसरा इक्वेशन आया हमारा 30 प्लस, अब इस ए नॉट को इधर ले आएंगे तो ये वैल्यू आएगा 30 माइनस टी इजकल टू ए नॉट। अब नॉर्मल डायरेक्शन में यदि इसका इक्वेशंस को देखें तो क्या इक्वेशन आएगा अलोंग द नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन, इक्वेशन एन प्लस शूडो एम ए नॉट साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा इजकल टू 0। एन ये वैल्यू एम हमने 5 kg लिया है तो ये वैल्यू 5 ए नॉट 3/5 माइनस 5 इंटू 10 4/5 इक्वल टू 0, और इसको भी अरेंज करेंगे हम तो एन ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, एन प्लस 3 ए नॉट माइनस 40 इक्वल टू 0। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। अब इस 3 इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तीसरा इक्वेशन जो है वो वैल्यू है हमारा एन प्लस 3 ए नॉट इजकल टू 40। सो ऑल 3 इक्वेशंस को अब देखें सॉल्व करके हमारा क्या रिजल्ट आते हैं। तो यदि हम फर्स्ट 2 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 30 प्लस 3 एन न्यूटन नहीं है नॉर्मल फोर्स इजकल टू ये वैल्यू 21 ए नॉट आते हैं। फर्स्ट 2 इक्वेशंस को ऐड करने से 30 और नेक्स्ट है ये वैल्यू प्लस 3 एन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इजकल टू 21 ए नॉट। दूसरे इक्वेशंस को यहाँ पुट करें तो एन प्लस 3 ए नॉट इजकल टू 40, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें 40 को इधर ले आएँ तो ये हमारा क्या वैल्यू आएगा एन माइनस 40 इजकल टू माइनस 3 ए नॉट। नेक्स्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा हमारा ये एन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाली वैल्यू हमारा सॉल्व करने से ए नॉट का वैल्यू आते हैं ए नॉट इजकल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप सॉल्व करके देखो ये वैल्यू आ जाएंगे।
सो अगले क्वेश्चंस जो होंगे वो और अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो मैकेनिक्स का, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।